अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तारड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। My pleasure. Thank you. My pleasure. और सर यहाँ पे मुबारकबादियाँ चल रही हैं कि न एक बार फिर जो है वो कुछ पैसे मिलने जा रहे हैं, और साथ साथ आर्मी चीफ जो है वो पहले सऊदी अरब गए थे, फिर यूएई, लेकिन यहाँ से जो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट उठकर गई थी जेनेवा कॉन्फ्रेंस के लिए, तो आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखें, दो चार चीजें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस जेनेवा ट्रिप का और आईएमएफ का जो चल रहा है उस पे मेरा क्रिटिसिज्म तो ये है कि आपके देखने वालों मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता कि वहां पे पीटीआई अलग गई है और नून लीग वाले अलग गए। उससे मुराद ये है कि उन्होंने वहां पे जाके इमरान साहब खान साहब को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। दो सूबे पंजाब और उनकी अपनी अलग रिप्रेजेंटेशन थी केपीके की, और ये नून लीग वाले अलग थे। जिस तरह ये अपने जाती पैसे लेने के लिए गए थे। एक तो फेडरेशन की वहां पे कोई अच्छी मिसाल वहां पे कायम नहीं की गई, नंबर वन। दूसरा, ये सारी अभी तक जो है ये सारी प्लेजेस हैं, ये कमिटमेंट्स नहीं है, प्लेजेस है। और दुनिया के इस वक्त अपने हालात जो है वो इतने मौजूद नहीं है जितने कभी थे, क्योंकि अभी तक सप्लाई चेन बहाल नहीं हुई। यूक्रेन की वजह से एनर्जी क्राइसिस है, ब्लॉक शिफ्ट हो रहे हैं। सऊदी अरेबिया, चाइना, रशिया के पास जाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका के इंटरनल अपने कई इंतशार। वहां पे इन्होंने केस पेश किया। सबसे पहले ये शोर डालते रहे हैं बड़े अरसे से कि ये जी आपने दुनिया में पोल्यूशन किया है जिसकी वजह से हमारा ये सैलाब है। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन देखी जाए तो चाइना के साथ दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर चाइना है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है भारत का। इन्हें पता था कि ये दोनों पार्टियां हमें एक धेला भी नहीं देंगे, तो इनकी बिल्कुल इनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं। बिलावल भुट्टो साहब अपनी फॉरेन पॉलिसी को चमकाते रहे सिर्फ वहां जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद थी इनको। इस जो पैसा आया है इसमें मेरा ख्याल है थोड़े से पैसे सऊदी अरेबिया के हैं, बाकी सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनके साथ ये ड्रामा सारा किया जा रहा है, क्योंकि उन ममालिक के अंदर पॉलिटिकली ह्यूमन राइट्स और वहां पे जो जितनी भी हुकूमतें हैं लेफ्ट साइड वाली, जो सोशलिस्ट माइंड के जो हुकूमतें हैं, वो माहौलियात पे उनकी तवज्जो है, तो ये कैश करा रहे हैं। और यहाँ पे पार्टियां जो शुरू हो रही हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो उल्टी छलांगे मार रहे हैं दुबई में और लंदन में और टोरंटो में, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि देखेंगे सारा पैसा तो अल्टीमेटली वहीं जाना है। मैं हमेशा ये गुजारिश करता रहा हूं कि पाकिस्तान में डॉलर लाना बड़ी बात नहीं है, पहले भी बहुत आए। ये वो मुल्क है जहां पे कंटेनर्स में डॉलर आते रहे हैं अफगानिस्तान के टाइम, लेकिन उनमें से एक पैसा भी पाकिस्तान नहीं रुका। ये दर हकीकत अभी कहते हैं ये 10 बिलियन 11 बिलियन आज सेकंड डे है, 15 बिलियन हमारे आर्मी चीफ साहब जो है वो कमिटमेंट लेकर, आपको 300 बिलियन भी डॉलर दे दिया जाए तो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है। आरजू, मेरा क्वेश्चन है 22 करोड़ लोगों से, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें जो इन डॉलरों को पाकिस्तान रोक के रखेगा। पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें, इंक्लूडिंग अदलिया, जो इंसाफ कर रही हो या अकाउंटेबिलिटी में इंटरेस्टेड, तो फिर ये डॉलर क्यों आएंगे पाकिस्तान और क्यों रुकेंगे पाकिस्तान? ये क्यों पहुंचेंगे सैलाब ज़दगान पे? आज किसी टीवी प्रोग्राम, किसी टीवी का एंकर को बात कर रहा है सैलाब ज़दगान की? किसी न्यूज़पेपर के अंदर सैलाब ज़दगान की जिक्र हो रहा है? क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि आप एज ए सोसाइटी कोलैप्स कर रहे हैं। आपको मैं कई दफा कह चुका हूं आरज़ू, आपके प्रॉब्लम मुआशी और सियासी नहीं है, आपके इखलाकी प्रॉब्लम, इखलाकियात खत्म हो चुकी। इस वक्त हमारे जो मिस्टर हैंडसम है बार बार कल परसों फिर वो शोर यही डाल दें, इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएं। मैं ये कहता हूं, अगर आपके इलेक्शन कराने से करप्शन रुक सकती है तो दिन में 3 दफा इलेक्शन कराएं भाई। खान साहब, मुझे सिर्फ ये एक सवाल आपसे ये पूछना है, इलेक्शन करा के आपके पास कोई एक भी नया बंदा आगे आएगा? कोई एक बंदे नए ने आपकी पार्टी ज्वाइन की हो तो आप बताएं नहीं जी ये बहुत बड़ा पीएचडी इकोनॉमी करके आया, इकोनॉमिक्स करके आया है, ये बचाएगा भाई, ये लेकर आएगा। वही टूटे फूटे, वही जर्नैलों के बच्चे, वही इलेक्टेबल लैंडलॉर्डों के बच्चे, जागीरदारों के, जो अंग्रेजों के जो छोड़ के गए हुए हैं, वही आएंगे, लूटेंगे, लंदन लेके जाएंगे, सारा कुछ आपको सब पता है। खान साहब को सब पता है, लेकिन टोपी ड्रामा है। अफसोस के साथ है कि मैं जिस तरह बात कर रहा हूं, हमारे लिए एक करैक्टर तैयार किया गया था 2018 2014 के बाद, उसको भगवान बनाया गया था हमारे कल्चर में। एक इतनी पिक्चर ड्रा कर देते हैं, ये जी
फरिश्ते आ रहे हैं हमारे लिए, ये ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट आ रहे हैं। देखें जी, ये पेशावरी चप्पल कितनी खूबसूरत पहनते हैं, शलवार कमीज किस तरह पहनते हैं, ये हंसते किस तरह है, ये चलते किस तरह है। एक ये ड्रामा क्रिएट किया गया, कभी इन्होंने भट्टो तैयार किया था, कभी कोई तैयार करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं बताते कि यार खुदा के लिए इनको कौमियत का टीका भी को लगा दें यार, इनको कहें कि पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सोचो यार, पाकिस्तान। तो इस वक्त दर हकीकत ये जो कुछ भी ये ड्रामा हो रहा है जिनेवा के अंदर, जो कुछ भी, जितना पैसा भी यहां आएगा, आरजू एक दिन नहीं यार रुकेगा, या तो आएगा ही नहीं वरना रुकेगा नहीं। अब मैं दूसरे बताना चाहता हूं, अभी ये आपके सलाब जदगान का तो एक टीका है, जो दूसरे 4 टीके हैं वो मैं बताना चाहता हूं अभी क्या हो रहा है जी। इस वक्त। जो प्लान बन चुका है, आपकी रूलिंग एलीट का प्लान ये बन चुका है कि सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टियां हैं पाकिस्तान की ओवरसीज में, एम्बेसी की बिल्डिंग डीसी में बिक रही है, न्यूयॉर्क के होटल बेचेंगे, 2 यहां पे पावर प्लांट कतर को बेचे जा रहे हैं, पहले तो ये बेचेंगे और एक पैसा पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा इसमें से। दूसरा टीका क्या लगेगा पाकिस्तान को, प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में जो टूटी फूटी आपकी स्टील मिल है, पीआई है, रेलवे है, ये अपने भाइयों को भांजों को ये बांटी जाएंगी। दूसरा टीका ये लगेगा। अभी ये तीसरा सलाब जदगान के नाम पे खा रहे हैं, और ये वही टीका है जो आपने पहले जलजले के चक्कर में खाया था, ये कोविड के चक्कर में खाया था, अब ये मजे लेंगे। अब ये तीसरी डिश तैयार है। अब इससे अगली डिश जो पकाने की तैयारियां हैं, क्योंकि कौम को इन्होंने बावर करा दिया, अभी आप बैंकरप्ट हैं। अब इसी बैंकरप्सी के सर में IMF से भी पैसे लेंगे और नए कर्जा जात लिए जाएंगे, उनमें से भी एक पैसा पाकिस्तान नहीं रुकेगा। ये तो अभी क्योंकि मैं सारी जो स्टडी करता रहता हूं इस चीजों के, जब पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आते हैं, जो मिस्टर डुअल सिटीजन है उनकी लॉटरी निकल आती है, क्योंकि वो उसमें से, उस मिजरी में से उन्होंने पैसा कमाना होता है। उन मिजरी में, उस जो मिजरी है, क्योंकि एक दौर में जो आपके डॉलर कंटेनरों में यहां आते रहे हैं, इनको उसके ख्वाब आते हैं। ये जब इनको विड्रॉल होता है, ख्वाब, रात को सोते हैं उठ जाते, कहते हैं यार डॉलर फिर आए, डॉलर कंटेनरों में कभी आए तो क्या मजा आ जाए। लंदन की यार फलां प्रॉपर्टी मैंने, यार डैडी मुझे कह गए थे यार प्रॉपर्टी लेनी है, तो फिर वो लेते। तो सर लोगों को अभी अकल नहीं आई है क्या यूरोप में और सब जगह IMF वालों को, कि इनको इस तरह से तो पैसा नहीं देंगे, वो चेक तो जरूर करेंगे, चाहे गल्फ वाले हों। आर्मी चीफ भी गए हैं, सऊदी अरब भी गए हैं, UAE भी गए हैं, लेकिन वो लोग अगर अब पैसा देंगे तो अब आपको नहीं लगता वक्त बदल गया है, लोग पहचान गए इनको? नहीं, वक्त मेरे ख्याल में तो जाती तौर पे ये जिस तरह खान साहब ने टेलीथॉन किया था, तो कमिटमेंट है, तो देखे ना, प्लेज तो बहुत आई थी उस वक्त भी, पैसा कहाँ है। ये अभी कह रहे हैं 10 बिलियन को टूटे फूटे पैसे आएंगे, वो लेकिन वो भी पहुंचेंगे नहीं ना इस वक्त। तो इनको तो कुछ $100 दे, वो ना लेकर आए पाकिस्तानी। उसकी वजह ये है कि इनके अखराजात तो पाउंडों में, डॉलरों में, यूरो में है ना इनको ये किस तरह लाएंगे। और उसमें मैं आरजू ये बात ये करना चाह रहा था कि दर हकीकत उनको पता है, लेकिन वो उनसे एक्सचेंज किया जाता है, उनके साथ चीजें एक्सचेंज की जाती हैं। वो देयर आर नो फ्री लंचेस, उनके इवज बेचा जाता है। जिस तरह शीरी मजारी आजकल बार बार ये कह चुकी कई दफा कि जो बिलावल साहब हैं, भुट्टो साहब हैं, वो सौदा कर रहे हैं कि यहाँ पे आर्मी बेसें बनाई जाएंगी पाकिस्तान में, दोबारा अमेरिकन वापस आ रहे हैं। दर हकीकत फिर इस तरह की क्या क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन देखे ना, इनका माजी भी ऐसा ही है। देखिए, जब भी आरजू किसी चीज के बारे में बात की जाती है, तो जब किसी चीज के बारे में फोरकास्ट की जाती है, उसके माजी को पढ़ा जाता है। तो माजी देख लें, आपके 76 साल का माजी क्या है, उसमें क्या है। इस वक्त आपकी जो लीड है, वहां पे एक फैशन है, ट्रेंड है डुअल सिटीजनशिप का। बच्चों को बाहर पढ़ाना, पढ़ा के वापस ला के इलेक्शन कराना। अब देखें ना, छोटे मियाँ साहब का जो बच्चा एक आ चुका है, जो पहले मनी लॉन्ड्रिंग में था, केसेस खत्म हो गए हैं, वो अब उसका हल्का ढूंढा जा रहा है। मैडम जो है वो खुद अपनी सर्जरी करा रही है, जो कुछ भी करवा रही है। पता नहीं जनेवा ही क्यों पिक किया उन्होंने, लंदन में बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर थे। हो सकता है जनेवा में जो पैसे मिल रहे हैं वो भी तो, उनका भी तो मुलाकातें करनी होंगी। जनेवा में सारे इकट्ठे हुए, पता नहीं क्या बात है वहां पे जनेवा में, क्या खास अट्रैक्शन। अब वो उनका बच्चा जो है सफदर, अगला चीफ मिनिस्टर, उसको भी लाइन में लग चुका है। पाकिस्तान आ गए, सब पाकिस्तान पहुंच गए, उन्होंने कहा जी इधर आ गए। लेकिन सर साथ साथ जहां डैडी की दुकान होगी तो वहीं ना, देखे ना, लंदन तो सिर्फ प्रॉपर्टी रखते हैं, रहायश रखते हैं, कमाने का सिलसिला तो यहाँ फैक्ट्रियां उनकी यहाँ पे हैं, दुकानें यहाँ पे हैं, ये असेंबलियां दुकानें हैं। ये देखे ना, हमारे रिस्पेक्टेड जनरल साहब थे,
नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करके गए थे कि उस्मान बुजदार 500 अरब रुपया छोड़ के गया था, आज उसमें 5 रुपए नहीं है पंजाब में। तो भाई वो कहाँ गए? सर बिल्कुल, पंजाब से मुझे याद आया कि इमरान खान भी कह रहे हैं कि परवेज इलाही की करप्शन की वजह से मेरा पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा है। देखें, नहीं, उनका नीचे कहा जाना, वो तो अमीरुल मोमिनीन है भाई, उनका तो नीचे किस तरह, उनका तो ग्राफ ना फराग होगी नीचे ला सकी, ना फर्स्ट लेडी ला सकी, ना जुल्फी बुखारी ला सका, ना मुराद सईद ला सका, तो ये किस तरह ले आएगा? अमीरुल मोमिनीन तो गलती कर नहीं सकते, ये तो भाई दूसरे लोग हैं ना, आसपास हैं, वो तो भाई है, वो तो कर सोच भी नहीं सकते गलती के बारे में, उनका ग्राफ नीचे नहीं आएगा। वो जिस मिशन पर आए हैं वो मिशन मुकम्मल करेंगे और फिर अपने बच्चों के इजाजत लिव हैप्पीली फॉरएवर। वो उनका तो अपना एक मिशन है, एजेंडा है, उस पर वो काम कर रहे हैं, अपने एजेंडे पे मुसलसल गामजन है। अब मिन्नतें तरले कर रहे हैं और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऐसे है, कोई पता नहीं किसी वक्त एस्टेब्लिशमेंट मिल के फिर दोबारा उनसे मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अनप्रोटेक्टेबल, वहां पे कुछ भी हो सकता है। वो जिस तरह तो एक सर क्या ये बेसिस दे रहे हैं सर, ये आप जो आप कह रहे थे बिलावल भुट्टो का, तो क्या बेसिस वाकई दी जा रही हैं दोबारा से अमेरिकन को, या ये उनका काम अब पाकिस्तानी करेंगे जो ड्रोन वगैरह लेके जाने? देखिए पाकिस्तानी तो 70 से कर रहे हैं ना काम उनका, 70 से जब अफगानिस्तान में रशिया आया था उस वक्त से कर रहे हैं, जो पैसे दिखाएगा उसका वो काम कर देंगे। वो हमारा तो भाई यही है कि पैसे की बात है, जो पैसे दे देगा देखिए हम चल पड़ेंगे उस साइड, हमारा तो उसमें कोई तीसरा तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो उसमें क्योंकि सर ये भी सुनने में आ रहा है ना कि ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें ये पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो अटैक करेंगे टीटीपी पे, और अफगानिस्तान के अंदर भी, लेकिन दूसरी तरफ टीटीपी की तरफ से भी तो कहा गया है कि 9/11 टाइप का इस्लामाबाद में कुछ कर सकते हैं, तो वो खतरा तो है बहरहाल। देखिए वो तो देखिए इंतजार किस चीज का कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये जो अटैक, ये इनको जो काउंटर अटैक करना चाहिए आज से 6 महीने पहले करना चाहिए था इनको। अब तो वो कैबिनेट बना ली है उन्होंने, वो अगर सारा कुछ सेटल अप कर लिया, वो कहते हैं ये इलाके हमारे, निकलो आप, निकलो भाई यहाँ से, वो कहते हैं हमारे वो। देखे ना इस वक्त उनके, आप मैं बताना चाहूंगा कि उनकी शरायतें क्या है। वो कहते हैं फाटा का स्टेटस खत्म करो, और ये बॉर्डर जो आपने बॉर्डर फेंस लगाई है इसको खत्म करो। फिर वो कहते हैं कि फाटा के अंदर हमारे पहले शरिया लगाओ जो अफगानिस्तान में, फिर वो कहते हैं हमारा अगला कि पूरे पाकिस्तान के अंदर शरिया लगाई जाए। या तो फिर ये जो अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं वो टेबल पर आके बैठे, तो टेबल की शरायत तो उन्होंने दे रखी, तो आप या तो वो माने। आज खान साहब की स्टेटमेंट आई है कि हमने जब इनसे डायलॉग कर रहे थे तो सारे लोगों की आमादगी देखकर सब देवर एवरीबडी वाज ऑन कंसेंसस ऑन द टेबल। तो वो उनका तो ये है कि इस हमाम में सारे मेरे साथ थे, तो अब देखें क्या बनता है। तो लेकिन सर टेररिस्ट के साथ, दहशतगर्दों के साथ टेबल पे कौन बैठता है? देखिए अगर दहशतगर्द बनाए खुद हो तो फिर क्या करेंगे उसको। और आपके आधे सियासतदान माजी में कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, और ये दहशतगर्द कैसे हैं? सारे तालिबान तो आपने खुद बनाए हैं, इनकी ट्रेनिंग आप खुद करते रहे, ये कौन से दहशतगर्द है? और मुझे ये बताएं कि आपके जो वो मिस्टर एस्टेब्लिशमेंट है वो कहते रहे कि तालिबान की 5000 फैमिलियां इस्लामाबाद के आसपास बैठी, तो आप इनको दहशतगर्द किस तरह कह लेंगे? फिर आप वो तो हिस्सा है आपका, हर शहर में घुस चुके हैं। आपने ईरान से नहीं सीखा था? ईरान में अफगान महाजरीन गए थे, उन्होंने उनके कैंप अलग बना के रखे थे, उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। आप उनको शनाख्ती कार्ड बेचते हैं अपने पैसे लेकर, आज हर शहर के अंदर वो बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं। उनका जब दिल करता है वो तालिबान बन जाते हैं, जब दिल बनता है वो अफगान महाजरीन बन जाते हैं। आपको पर पैसे मिलते थे यूएस एड के महाजरीन के, तो आप लेते रहे, और वो सारे पैसे बाहर पड़े। आपको तो शौक है ना डुअल सिटीजनशिप। भाई कनाडा के अंदर जाके देखें, इनके महल्लात देखें, लंदन के अंदर इनके महल्लात देखें, 18-18 ग्रेड का अफसर होता है, बच्चे उसके जो है वो तो 40-40 करोड़ के घरों में बैठे होते हैं कनाडा के अंदर। तो सर कम से कम ये झूठ तो बोलना बंद करें कि हमने कोई दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, कि हम कौन बड़ी सी वॉर ऑफ जंग लड़ी? टेरर का हिस्सा रहे, कौन सी लड़ी है? पैसे पकड़े हमने सीधे सीधे। ऐसे बिल्कुल हर चीज हमारे, अब किसी चीज को अपनी पॉलिसी को देख लें, आपकी सारी पॉलिसी डॉलर बेस, जहां से आपको कुछ ना मिलता हो आप उस साइड पे जाते ही नहीं, बिल्कुल ये अंडरस्टूड है। और ये आज की पॉलिसी नहीं है आपकी, 1947 से ये पॉलिसी, 1947। मैं इसकी आईएमएफ की अभी रिसेंट हिस्ट्री पढ़ रहा था, 1950 में आपने ज्वाइन किया आईएमएफ, 22वां प्रोग्राम है, तो पहला जो पैसा आता रहा आईएमएफ से वो कहां जाता रहा? खान साहब ने कर्जों, इन्होंने 130 अरब रुपया कर्जा लिया, वो किधर गया भाई? एक सिंगल ईंट नहीं इन्होंने लगाई। कोई पूछे इनसे? कौन पूछेगा?
अब जो नया पैसा आ रहा है यहां से, वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है यूनुस खान, उसने शहबाज शरीफ साहब से क्वेश्चन किया वहां पे, जी इसका ये पैसा कैसा लगाया जाएगा? शरीफ साहब ने कह दिया आगे से, जी इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। वो कौन सी थर्ड पार्टी है? वो आप ही एक पार्टी होगी कोई, आप ही का कोई वजीर एक बैठ के मोहर लगा देगा जी हाँ पैसा हमने भेजा, तो हमने तो भाई सिंध भेजा था, लंदन चला गया, हमारा क्या कसूर है? वो इस तरह का ऑडिट हो जाएगा। लेकिन ये क्या आरजू देखें, बहसीत कौम, बहसीत सोसाइटी आप खुली और खुलैप से, आपका मसला ये डॉलर मालर नहीं है, आपका इखलाकी मसला है। आप मैं दो मिसालें आज देना चाहता हूं। आज मैंने एक ट्वीट की थी कि भारत ने जापान का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में नंबर उनका क्रॉस कर चुके हैं। सफर उनका देखें, 1991 से सफर शुरू हुआ है, नरसिम्हा राव से और मनमोहन सिंह से। आज वो कहां है? आप दर बदर धक्के खाते फिर रहे हैं, दर बदर। आप कोई ऐसा मुल्क बता दें जहां से आपने उधार ना मांगा। आपकी क्या इंडिया से सर, इंडिया से नहीं मांगा अभी तक। इंडिया से देना जो उन्होंने नहीं था, गालियां जो आगे से पड़ती हैं। सर ट्राई तो करना चाहिए था, क्या पता मोदी जी दे ही देते। क्या पता दे दें बाकी। वैसे मेरा तो उनको मशवरा है कि इनसे कुछ शर्तें वर्तें तय करके इनको कर्जा दे दें। उसकी वजह ये है, और जब यहां ये शरारतें करेंगे उनकी तरक्की भी नीचे आ जाएगी। लेकिन ये कि बांग्लादेश आगे, आज तो मजे की बात है, मैंने आज एक इस सब्जेक्ट पे मैं डिस्कशन किसी के साथ कर रहा था, कहते पहले किसी ने मुझे कहा 5 लाख से $1.5 मिलियन डेली डॉलर जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो जब मैंने अफगानिस्तान की करेंसी देखी तो 80-85 अफगानी करेंसी का $1 है, आपका 280 रुपए का डॉलर। मिल फिर भी नहीं रहा सर, कह दिया इन्होंने। लोगों अगर ने कोई बेसमेंट में अमेरिका भरा भी दिया। जा रहा होगा तो 1200 देंगे सिर्फ, साफ कह दिया। इस्लामाबाद, आरजू इस्लामाबाद की हर बेसमेंट में डॉलर पड़ा है, इस्लामाबाद की हर बेसमेंट के अंदर यूरो पड़ा है। और ये बड़ी बड़ी ताकतवर कौम है, बहुत ताकतवर। कोई एक भी V8 कम हुआ है, मैं आज भी शर्त लगा देता हूं सरीना चले जाएं, उनका बफे आज बात चल रहा होगा। और बैठने की जगह नहीं होगी और इस्लामाबाद सर गाड़ियां भी तो बुक कराई हैं गवर्नमेंट ने, 100, 150 या 200 के करीब लग्जरी कार्स जो बुक कराई हैं, उसका पता है आपको? हाँ, मैंने उसकी बस मर्सिडीज गाड़ियां सुना था किसी ने। ठीक चाहिए भाई, जाहिर है अमीर कौम है, आप तो लॉर्ड है ना, लॉर्ड है आप तो, जाहिर है आप तो फिर मर्सिडीज में ही सफर करेंगे ना आप लोग। ये तो मरेंगे, आटे के थैले लेते तो मरेंगे हमारे। आज बल्कि दुख के साथ कहूंगा कि मीरपुर खास के अंदर एक हिंदू भाई हमारा जिसका नाम हूर सिंह कोहली है बेचारा, वो वहां पे आटा लेने के दुख की बात है। मैं तो I'm looking for his family, मेरा फैक्ट आज मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं कि 7 जनवरी को उसके 9 बच्चे हैं, उसकी 7 बच्चियां हैं। मैं उसकी पूरी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं आपसे। मीरपुर खास के अंदर जब वो 7 जनवरी को किसी ने उनको कहा कि आटे का ट्रक आया, सस्ता आटा, वो लेने गए हैं और एक पूरी फैमिली के एक कफील है वो, तो बेचारे उसमें स्टैम्पीड में जब वहां रश पड़ी तो वो गिर के मर गए। 23 जनवरी को उनकी बच्ची की शादी थी, 23 जनवरी। देखिए आपकी तो एनजीओ, आपके तमाशे इधर उधर के, आपको तो मिल जाएगा। एक हिंदू सिंध के अंदर उसका कौन वाली वारस होगा, कौन वाली वारस? मैं ढूंढ रहा हूं, मैं उसकी बच्ची के लिए आई विल स्टेप अप। मैं ना सिर्फ उसकी बच्ची की शादी का करूंगा, मैं उसकी बच्चियां भी पढ़ाऊंगा। लेकिन ये कि मैंने आज ट्वीट पे अपील की है पाकिस्तानियों से, मैंने कहा कि खुदारा आप खुद तो खा लोगे, लेकिन इस रफ टाइम के अंदर जब एक क्राइसिस है, माइनॉरिटीज को, हिंदू सिख ईसाइयों को, उनको ना कभी भूलना, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी की खूबसूरती है। दे आर पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर यहाँ पे किसी को कहाँ एहसास होता है, और ना ही लोगों को शर्म आती है। आपको मालूम ही होगा कि किस तरह से KPK में जो है इन्होंने छुपा के रखा हुआ था गंदम। वहां पे भी एक वीडियो आई है और टीवी पे भी दिखाया गया है कि इस जमाने में भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए गंदम छुपा छुपा के रख रहे हैं KPK और दूसरी जगहों पे। और दूसरा बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है, वहां पे बहुत ज्यादा फूड बलूचिस्तान प्राइसेस को है। अक्सर हकीकत पास्को ने देनी होती है, गंदम तो उन्होंने दी नहीं है। मैं पढ़ रहा था खबर, इसमें हालात टफ, बहुत सख्त, और आटा चीनी से महंगा हो चुका है, और किसी का कोई तवज्जो नहीं है कि इस बहरान से किस तरह निकलना है, किस तरीके से हमने निकलना है। आप शहरों के अंदर आपके पास इतना पैसा है कि जिसकी हद नहीं। लेकिन दुख के साथ मैं बराबर का शरीक हूं। इस वक्त 160 रुपए किलो हो चुका है आटा, 160 रुपए किलो। और अगर इस पे सब्सिडीज और जो IMF से ये पैसे लेने के चक्कर में आपकी रूलिंग एलीट, तो 300-400 रुपए किलो आटा होगा, तो गरीब क्या करेगा?
कहाँ जाए? लॉ एंड सर ऑर्डर पेशावर में 30 रुपए की रोटी है, पेशावर में एक रोटी 30 रुपए। 30, ये तो 30 की भी नहीं मिल रही, बल्कि एक मजे की बात बताता हूँ, वहां पे एक तनूर के ऊपर शूटिंग हुई है, रोटी के ऊपर झगड़ा हुआ, गोलियां चली। बिल्कुल। देखिए, लेकिन ये मैं बता रहा था कि दर हकीकत अगर देखा जाए, इनकलाबे फ्रांस के पीछे भी यही था, और रिसेंटली इनकलाबे ईरान, उसके पीछे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो थी वही था इशू, और आज पाकिस्तान के अंदर भी वही है। और लॉ एंड ऑर्डर कोई ना, अदालतें हैं ना, लेजिस्लेशन है ना, पुलिस है ना, कचहरियां हैं, बस। और सर अदालत से याद आया कि वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो कह रहे हैं कि जी चाइना हमारा दोस्त है, तो चाइनीज भाइयों से पूछें कि फ्लड का पानी कैसे निकालना है। मतलब उनको अपने केसेस नजर नहीं आ रहे जो हैं, चाहे वो जो है वो एपीएस बच्चों के हों या दूसरे हजारों लाखों केसेस पड़े हैं उनकी अदालत में, जो कि सॉल्व नहीं किए गए, जिसका कोई फैसला नहीं आया। और वो ये बता रहे हैं कि जी वो हर चीज में बोल रहे हैं सिवाय अपने केसेस के, और वो ये कह रहे हैं कि चाइनीज भाइयों से पूछेंगे पानी कैसे निकालना है। बिल्कुल यार, उनका दिल यही है ना कि चाइनीज आके निकाल दें पानी, इन्हें ना निकालना पड़े ना। पहले भी तो आपकी सड़कें वही बनाते हैं, आपका ट्रैश लाहौर का टर्किश आके रिमूव करते हैं। हकीकत आपका तो, आप तो हर वो काम करते हैं ना जिससे कमीशन मिलती हो। आपके उमरा जो है वो तो जाते हैं सलाबजद गान में, छतरी हाथ पे होती, काली ऐन के, दस्ताने और मास्क पहना होता है, स्मेल आती है उनको वहां से। तो यही है ना, जिस तरह फ्रांस के अंदर था, वो कहते थे आटा नहीं मिल रहा तो केक खा लें भाई। तो आज आपके पास भी हाल यही है, वो कहते हैं भाई आटा नहीं मिल रहा तो केक खाएं आप, क्या जरूरत है आटा खाने की। तो यही आपको भी कहा जा रहा है। लेकिन ये दुख के साथ ही मैं कहूंगा कि वहां तो इनकलाब आ गए ना, उनके शायद कोई अच्छे डीएनए थे, कोई कौम थी, बहसीते कौम। हम उन लोगों के बच्चे हैं कि हमने हमेशा फॉरेन इन्वेडर जब भी आया है तो हमने उनके गले में हार डाले, हम उनके बच्चे। सर वहां जेनेवा में भी शायद 2-4 लोग ही कोई पाकिस्तान में रह गए होंगे, जर्नलिस्ट मेरे जैसे, बाकी तो जिस मिनिस्टर का नाम है वो वहां मौजूद था टेबल के ऊपर। बल्कि आज आरजू, मैंने कल परसों एक जगह पे बात की दुख के साथ, कभी कैलकुलेट कीजिएगा कि कितने लोग थे, मुगल कितने आए थे, ये जो हमारे पठान भाई हैं कितने आए थे जो पूरे इंडिया को टेक ओवर कर गए थे, गिनती के थे। उसके बाद ब्रिटिश कितने थे नंबर्स में, और हमारे पूरे यूनाइटेड इंडिया को रूल किया। सोचने वाली बात, सोचने वाली बात। और तो आज सर भी मैं हालात वही है, आज भी हालात वही है, हम वही बिल्कुल ऐसा ही, हम उन अंग्रेजों के जो छोड़े हुए पिल्ले थे जो हमें वही चला है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर। सर साथ ही बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया, और सर उस फैमिली का आपको भी पता लगे वो जिनका आटा लेते हुए जिनकी डेथ हुई है, तो मुझे भी मैं बताइएगा, मैं भी बताऊंगा, कुछ करना लुकिंग चाहूंगी फॉरवर्ड। उनके लिए। मैंने बिल्कुल ईमेल किया है उनको, और मुझे मिलता गया तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। बिल्कुल बल्कि बिल्कुल मेरी दुआ कीजिएगा, और इस अपनी दुआओं में माइनॉरिटी पाकिस्तान को हमेशा याद जरूर, रखिएगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।